हेलो फ्रेंड, आज आपके लिए क्लास 12th का जो है अभ्यास प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल है, आपका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंटों ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 जो है वो जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपको अपलोड कर दिया है और इसमें आप देखेंगे तो जो है झांबाबाई IIT चैनल पर जो है आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये NCERT बेस्ड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न 22 में कहा गया है कि चित्रों A व B में समान रूप से आवेशित 3 कण A, B, C दिखाए गए हैं। कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए, पॉइंट फर्स्ट ज्ञात करना है। पॉइंट फर्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है कि कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल, और दूसरा पॉइंट आपका है कण B पर नेट बल। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें चैनल को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो एक बेल आइकन होगी, उसको अवश्य दबा लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जैसा कि आपका फिगर यहाँ पर दिया गया है कि A, B और C 3 बिंदु हैं और उनके बीच A से B का डिस्टेंस यहाँ पर देखिए दिया गया है 0.015 मीटर और B से C का डिस्टेंस दिया गया है 0.010 मीटर, अर्थात दोनों जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हैं। ये फिगर आपका A है और यहाँ एक फिगर B दिया गया है। B फिगर में ध्यान देंगे कि A से B की डिस्टेंस एज सेम, A फिगर कितनी है, और B to C की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पर जो फिगर है वो ड्रा देखिए डिफरेंट टाइप से हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले पॉइंट को हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल। C द्वारा B पर आरोपित बल निकालना है, लेकिन आपको मालूम है, मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने चाहिए और सॉल्व करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, गिवन पॉइंट लिखना चाहिए। जो गिवन पॉइंट है उसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ पर ये देखिए A द्वारा कण B पर आरोपित बल। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स, अप्लाइड फोर्स FAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा QA और दूसरा क्या हो जाएगा आपका QB अपान यहाँ पर हो जाएगा R²। ये फार्मूला बनेगा। FAB के लिए मैंने QA QB लिखा है और R इसकी डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं A से B के लिए जो ये मान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर FAB इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मान आपको बताया गया है कितना होता है 9.0 × 10⁻⁹, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई QA QB अपान यहाँ पर जो R है A to B वो क्या है 0.015, तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 0.015 का क्या है पावर 2 है, तो पावर यहाँ पर 2 कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक, नो डाउट। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट था वो था आपका ये R की डिस्टेंस जो यहाँ पर मैंने रख दी वो दिया गया था, और FAB के लिए कुछ और दिया गया है। वो क्या है देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, A व B में समान रूप से आवेश 3 कण से आवेशित 3 कण। कैसा कह रहा है, समान रूप से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कैसा है ये, समान रूप से आवेशित है। ठीक है ना, तो ये समान रूप से अगर आवेशित है तो समान रूप से आवेशित होने का मतलब क्या होता है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं क्या हो जाएगा QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू क्या Q मान सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देनी है। ये कहाँ से, ये भी गिवन पॉइंट है। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, अगर कह रहा है कि QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू Q, देन QA और QB के स्थान पर ओनली Q रख सकते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली रख सकते हैं। नाउ देन FAB
इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ए टू बी इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन अपान 0.015 पावर 2। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ से एक और बात है, गिवन पॉइंट में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि एफ ए बी इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर देखिए दिया गया है 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, गिवन पॉइंट को मैंने ग्रीन से लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहाँ से इस तरीके से मान रख देते हैं हम लोग ना, तो एफ ए बी का मान कितना रख देंगे जो दिया गया है 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, तो यहाँ से हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। ठीक है, इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर अपान 0.015 पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे, तो इज इक्वल टू इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका अपान बनेगा, तो 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मल्टीप्लाई 0.015 होल पावर 2 अपान कितना हो जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। तो यहाँ से q इज इक्वल टू आप निकालेंगे, तो q इज इक्वल टू आप यहाँ से हल करके निकाल लेना, वो आपका आ जाएगा, वो आपका बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -20। ठीक है, ये निकल कर आएगा q इज इक्वल टू, ठीक है, q इज इक्वल टू इतना मान आपका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट फर्स्ट अब हम लोग निकाल पाएंगे। तो पॉइंट फर्स्ट अब जब हम निकालेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे। पॉइंट फर्स्ट के लिए चित्र जो आपका दिया गया है, चित्र ए से कण सी द्वारा बी पर क्या है आरोपित बल। ठीक है ना, ये निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे C2B, फोर्स अप्लाइड C2B लिखेंगे, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि आवेश वही समान है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपान। अब यहाँ C से B कह रहा है, तो C से B के लिए चूँकि वैल्यू क्या दी गई है, ध्यान देंगे यहाँ पर C से B ये R का मान होगा, तो इसलिए यहाँ पे R इज इक्वल टू देयर वैल्यू 0.10 मीटर। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये बनेगी, तो यहाँ से हो जाएगा इसका मान 0.010 पावर 2 ये बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका मान। अब यहाँ से इसको हल करेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मान आएगा एफ सी बी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ गलती से क्यू लिख दिया था, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर रूट मैंने लिया नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -20 अपान 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, ये हो गई वैल्यू आपकी। ठीक है, ये आपका मान बनेगा। अब इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगा एफ सी बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9/20, और यहाँ 9/10 की पावर में है तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई इतना, ये क्यू स्क्वायर का मान ये हो गया। यहाँ हमने गलती कर दी है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ना रख के हम लोग इसको रखेंगे ना, क्योंकि 0.010 का होल पावर 2, ठीक है, ये रखेंगे।
यहाँ ये कहाँ वैल्यू आएगी, आर का मान ही तो रखना, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी पावर डबल बनेगी, तो ये एफ सी बी का जो मान आएगा वो आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन। अगर आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है चैनल पे जाके वहाँ पे कमेंट में आप लिख दीजिए कि इसको डिटेल में सॉल्व करके बताते। तो जो अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है उसको जब मैं बताऊँगा तो वहाँ इसको क्लियर कर दूँगा। वैसे ज़्यादातर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसे करना खुद से सीखें और जल्द से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ सी बी का जो मान आया अर्थात अप्लाइड फोर्स सी टू बी वो आया 4.5 10⁻⁻6 न्यूटन। तो अब यहाँ पर एक और बात है कि एफ सी बी का जो ये मान आया है ये हम लोगों ने निकाला है, किस पर निकाला है वो ध्यान देना है। ये हम लोगों ने फिगर ए पर निकाला है। अब फिगर बी की अगर बात करते हैं, कौन से फिगर अगर बी की बात करते हैं तो फिगर बी में देखते हैं। देखिए फिगर बी में भी यही सेम वैल्यू आने वाली है। कैसे देख लेते हैं, देखिए फिगर बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से सी टू बी की कंडीशन सेम डिस्टेंस, सी टू बी की कंडीशन सेम डिस्टेंस। अगर सेम डिस्टेंस पर है तो इसके कारण यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों एग्जैक्ट आएंगे। तो यहाँ पर बी के लिए भी जो दूरी होगी वो समान होगी। एफ सी बी की यहाँ से जो दूरी आएगी वो भी 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन ही आएगी। क्लियर, ये आपका आ गया। ये दोनों ए व बी दोनों क्या है में। ठीक है, ये दोनों में निकाला गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि जो दूसरा पॉइंट कहा गया है वो कितना आएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। एक सेकंड, पेपर चेंज करना होगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कहा है कि कण, क्या कहा है, कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि इस बी पॉइंट पर नेट बल की बात कर रहा है। तो इस बी पॉइंट पर अगर नेट बल की बात कर रहा है तो वो कैसे निकलेगा। देखिए ए से बी पर लगने वाला फोर्स और बी से सी पर लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, वही नेट बल यहाँ पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो मान निकाला गया एफ ए बी का मान आया है वो आपका दिया गया है, इतना दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से एफ सी टू बी का जो मान है वो 4 पॉइंट इतना है। तो क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसी पेपर पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगी बार बार दोनों मानों की, इसलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया एफ ए बी का जो मान आया है वो कितना है, 0.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन। और यहाँ जो आपका आया है कॉमा एफ सी टू बी अप्लाइड फोर्स आया है वो आया है 4, वो कितना है देखिए 4.5, ये जो वैल्यू 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई। ये जो है ये आपका चित्र कौन सा है, चित्र ए के लिए है, ये चित्र ए के लिए है। तो चित्र ए के लिए अब यहाँ पर जो हमें मान निकालना है, जो मान निकालना है, एक सेकेंड, अब ये चित्र ए के लिए अगर हम निकालेंगे कण बी पर नेट बल, ठीक है, ए चित्र द्वारा ये निकालना है। ठीक है, ए चित्र द्वारा हम निकालते हैं। तो ए चित्र द्वारा होगा एफ बी इज इक्वल टू एफ सी बी
माइनस एफ ए बी, ठीक है, ये होगा आपका। ये कैसे हो गया? तो भाई यहाँ पर अगर नेट बल तुम्हें निकालना है तो यहाँ पर जो सी बी का वैल्यू आया है, जो सी बी का वैल्यू है उसमें से आप ए बी की वैल्यू घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटा को घटा देना। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 और -2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6, ठीक है। इसको घटा दोगे तो यहाँ से एफ बी नेट बल आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 2.5 4.5 में से 2 जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई, ये तो सेम वैल्यू है तो ये जो है 10 पावर माइनस 6 ही आएगा, ठीक है ना। ये न्यूटन बन जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से। तो इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ये बेस्ट और आसान तरीका है आपका, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप इजीली और करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए अब चित्र बी के लिए, चित्र ये जो था ये ए के लिए था, अब चित्र बी के लिए, चित्र बी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या आएगा। चित्र बी के लिए जो वैल्यू बनेगी वो क्या आएगी, इसको हटा देते हैं क्योंकि सारे मान हम लोगों को मालूम ही हो गए हैं। वो होगा एफ बी इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर बात करेंगे वो कुछ इस तरीके से निकलने वाला है, जैसे हम लोग निकालते हैं बी पर निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर अगर हम इसको कर्ण के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके द्वारा लगा हुआ बल, इसके द्वारा लगा हुआ बल जो होगा वही इसके द्वारा परिणामी बल द्वारा ज्ञात होगा, जो कि इसके कर्ण को व्यक्त करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए अब किस तरीके से आपका फार्मूला बन जाएगा। एफ बी का जो मान होगा वो अंडर रूट लंब और आधार के वर्ग के आधार पर, अर्थात एफ ए बी का स्क्वायर और जो है प्लस हो जाएगा आपका प्लस एफ सी बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप हल करोगे, इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है। इसका मान आप लोग कितना निकाल रखा है, आप लोगों ने निकाल रखा है, वो मान है आपका 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर है, प्लस ये है 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 होल पावर 2, ठीक है ना। ये बात इन दोनों का स्क्वायर करके और उसके बाद जो है अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 2 जा 12 और ये प्लस 20.25, ठीक है। 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 4 × 4 = 16 और जो है 16 × 4 = 20, ठीक है। 4 प्लस करके आएगा वो, तो ये हो जाएगा गुणे 10 की पावर, ये हो जाएगा -12, ठीक है। इसका पूरे का हो जाएगा अंडर रूट, ठीक। तो ये मान हो जाएगा आपका, अब ये 10 की पावर 12 10 की पावर 12 जोड़ने में सामान आएगी और ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 20.25 और 4 ये अर्थात 24.25, कितना हो जाएगा 24.25 गुणे 10 की पावर हो जाएगा -12, ये अंडर रूट में बनेगा। अब इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 10 पावर -12, तो ये बाहर जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, 1/2 रूट में बन जाएगा। और ये हो जाएगा अंडर रूट में 24.25 और 24.25 का आप अगर रूट निकालोगे तो वो आएगा, मोबाइल से ही कर लेना या नहीं तो आपको बताया गया है कि पहले 2 4 पीछे से करके उसके बाद 2 में फिर 4 में करके निकालते हैं, तो वो आ जाएगा 4.924 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 न्यूटन, ठीक है। ये आपका मान आ जाएगा। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, रूट निकालना हम बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आई ये आपकी सारी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये आपका किस पॉइंट पर है, ये बी बिंदु के लिए है, इसके पहले जो ये निकाला ये आपका चित्र ए के लिए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी मान आपके निकल चुके हैं। तो और भी जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।